तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 10 अप्रैल दिन सोमवार की, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिलने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आज की डेट का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला उपराष्ट्रपति बनी है। तो सुखोई 30 MKI से जो है उड़ान भरने वाली है कौन? भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये देश की तीसरी राष्ट्रपति हैं जो सुखोई 30 MKI से जो है उड़ान भरेंगी, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जो सुखोई 30 से जो है उड़ान भरेंगी। ठीक है, तो आदिवासी महिला जो है द्रौपदी मुर्मू है जो कि राष्ट्रपति बनी है, पहली राष्ट्रपति हैं। इसके पहले जो है ये झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक, और यहाँ पर इसमें ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेजपुर असम वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी हैं। इनसे पहले APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पुणे वायुसेना अड्डे से सुखोई 30 में उड़ान भरे थे। तो यहाँ पर पहले नंबर पर कौन भरी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भरी थी, और पुरुष में जो है वो APJ अब्दुल कलाम भरे थे सुखोई 30 MKI से जो है उड़ान। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है कि टाइम मैगजीन की वार्षिक टाइम 100 सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो टाइम मैगजीन की वार्षिक टाइम 100 सूची 2023 में शीर्ष स्थान पाने वाले शाहरुख खान हैं। ठीक है, अभिनेता शाहरुख खान हैं। इनको टाइम मैगजीन की वार्षिक जो है टाइम 100 में शीर्ष स्थान मिला है, किनको? अभिनेता शाहरुख खान को मिला है। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। तो टाइम मैगजीन की जो है स्थापना वो 3 मार्च 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 3 मार्च 1923 को जो है टाइम मैगजीन की शुरुआत की गई या स्थापना की गई। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क सिटी में की गई। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें डिटेल जान लेते हैं। तो दूसरे स्थान पर ईरान की वे महिलाएं हैं जो इस्लाम शासित देश में अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रही हैं, और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन के प्रिंस हैरी हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि देश के सबसे लंबे 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्राडोज्ड केबल पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो बिहार राज्य में हो रहा है। कहाँ पर? बिहार राज्य में जो है देश के सबसे लंबे 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्राडोज्ड केबल पुल का निर्माण जो है वो बिहार राज्य में हो रहा है, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ठीक, और राज्यपाल जो है वो राजेंद्र विश्वनाथ हैं। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ हैं। यह पुल पटना NH 30 और वैशाली NH 103 के बीच जो है बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 4th नंबर है कि चर्चा में रहा कोको द्वीप किस देश में स्थित है? तो चर्चा में रहा कोको द्वीप जो है वो म्यांमार देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो म्यांमार देश में स्थित है कोको द्वीप। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रख लेंगे। कोकोज जो कि केलिंग द्वीप समूह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो म्यांमार की कैपिटल जो है नेपिदा है। ठीक है, और जो करेंसी यानी मुद्रा है वो क्यात है। क्या है? क्यात है। 1937 में जो है म्यांमार भारत से अलग हुआ था, और म्यांमार के जो है 10वें राष्ट्रपति विन मिंट हैं। कौन है? विन मिंट जो है वो 10वें राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? म्यांमार के। ठीक, चलिए, और एंथोनी अल्बानीज जो है वो कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, चीन की सीमा से, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की सीमा से सटे भारत के गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 10 अप्रैल को कहां किया जाएगा? तो 10 अप्रैल को जो है वो किबुतु अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पर? किबुतु अरुणाचल प्रदेश में जो है किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो चीन की सीमा से सटे भारत के गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 10 अप्रैल को किया जाएगा।
किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। कौन है? पेमा खांडू हैं। और राज्यपाल केटी परनाइक हैं। कौन है? केटी परनाइक जो है वो राज्यपाल हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक, और यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश गांव में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल में 165 पारी में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आईपीएल में 165 पारी में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज डेविड वार्नर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर बन गए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास का 1000वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और किस टीम के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया है? तो आईपीएल के इतिहास का 1000वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया है, जिसमें जो है चेन्नई सुपर किंग्स जो है विजेता रही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 8 नंबर की फुलंगे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फुलंगे पुस्तक के लेखक जो है वो लेखनाथ छेत्री हैं। कौन है? लेखनाथ छेत्री जो है वो फुलंगे पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर देखिए कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बढ़ाने के तरीकों की खोज के लिए एक समिति गठित की है? तो भारत सरकार ने जो है एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बढ़ाने के तरीकों की खोज करने के लिए एक समिति की गठन की है। ठीक है, एक समिति का गठन किया है। तो एनपीएस जो है वो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। कब? 1 जनवरी जो है 2004 को एनपीएस लागू हुआ। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। किसका? एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 10 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड पर जो है 6.77 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की हाल ही में सरकार ने बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को कितने करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में जो है सरकार ने बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को 30 करोड़ रुपए अनुदान को मंजूरी दे दी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 12 नंबर की हाल ही में किस सरकार ने राज्य लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 को निरस्त कर दिया है? तो हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 को निरस्त कर दिया है। किसने निरस्त किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं और राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 30 नंबर कि हाल ही में किस राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में जीआई टैग सूची में पहली रैंक हासिल की है? तो हाल ही में जो है केरल राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में जीआई टैग सूची में पहली रैंक हासिल की है। किसने की है? तो केरल राज्य ने की है। ठीक है, किसने? केरल राज्य ने की है, जहां के मुख्यमंत्री जो है वो पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। कहां के? केरल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 40 नंबर है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक कितने करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 30 करोड़ 82 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, कितने? 40 करोड़ 82 लाख से अधिक। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा कोष योजना है, इसकी शुरुआत जो है वो 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को जो है की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा कोष योजना की शुरुआत। कहाँ से? तो नई दिल्ली से की गई थी। और इसमें जो है 10 लाख का लोन दिया जाता है। कितने लाख का? 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। किसके तहत? भारतीय मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश को 2023 फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप के मेज़बान के रूप में हटा दिया गया है? तो हाल ही में जो है
पेरू देश को 2023 फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप के मेज़बान के रूप में हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है? तो पेरू को हटा दिया गया है। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप याद रख लेंगे। तो हम फीफा की बात कर लेते हैं। तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 को स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में 21 मई 1904 को। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पेरू की। तो पेरू की कैपिटल जो है वो लीमा है। क्या है? लीमा जो है वो राजधानी है पेरू की। और जो यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है वो न्यूवो सोल है। क्या है? न्यूवो सोल जो है वो इस यहाँ की मुद्रा है यानी कि करेंसी है न्यूवो सोल। ठीक, और यह जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं यानी पेरू के वो डीना बलुआर्टे हैं। कौन है? डीना बलुआर्टे जो हैं वो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? पेरू के। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 16 नंबर कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने ग्रीन स्टील के लिए कितने टास्क फोर्स को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में जो है इस्पात मंत्रालय ने ग्रीन स्टील के लिए 13 टास्क फोर्स को मंजूरी दी है। कितने टास्क फोर्स के? तो 13 टास्क फोर्स को। ठीक है, और इस्पात मंत्री जो हैं वो भारत के रामचंद्र प्रसाद सिंह, कौन? रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कहाँ के? भारत देश के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में तापमान में वृद्धि के मामले में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो 5वें स्थान पे रहा है भारत तापमान में वृद्धि के मामले में। तो हाल ही में जो है जिसमें तापमान वृद्धि का मामला सामने आया है उसमें सबसे ऊपर अमेरिका रहा है। कौन रहा है? अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे रहा है और दूसरे स्थान पर जो है वो चीन रहा है। कौन रहा है? चीन रहा है। और तीसरे स्थान पर जो है रूस रहा है। कौन रहा है? तीसरे स्थान पे रूस रहा है। और चौथे स्थान पर जो है वो ब्राज़ील रहा है। कौन रहा है? ब्राज़ील रहा है तापमान में वृद्धि के मामले में। ठीक, और 5वें स्थान पर हमारा भारत देश रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कि आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक बार डक आउट होने वाले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक बार डक आउट होने वाले बल्लेबाज जो हैं वो मनदीप सिंह बने हैं। कौन बने हैं? मनदीप सिंह बने हैं जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स में खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में सबसे उम्रदराज भारतीय कौन रहे हैं? तो फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में सबसे उम्रदराज भारतीय जो हैं वो केशव महिंद्रा रहे हैं। कौन रहे हैं? केशव महिंद्रा रहे हैं जो कि 99 वर्षीय हैं। ठीक है, कितने वर्ष के हैं? तो 99 वर्ष के हैं, जिनके पास जो है 1.2 बिलियन डॉलर जो है क्या है? पैसा है। ठीक है, किनके पास? केशव महिंद्रा के पास, जो कि 99 वर्षीय जो हैं जो कि फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में सबसे उम्रदराज भारतीय हैं और पहले स्थान प्राप्त किए हैं फोर्ब्स में जो हैं तो वो हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। ठीक है, कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो है वो पहले स्थान पे हैं और दूसरे स्थान पर जो है एलन मस्क और तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनेंगी? तो सऊदी अरब की पहली महिला जो है वो रियाना बरनावी बनेंगी। कौन बनेंगी? रियाना बरनावी जो है वो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। कहाँ की? सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो क्या है? रियाद है। आपको पता है ये प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन सलमान है। कहाँ के? सऊदी अरब के। तो यहाँ सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन जाएंगी? तो रियाना बरनावी बन जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में कौन गया था? तो यूरी गागरिन गए थे। कौन गए थे? यूरी गागरिन जो है वो 12 अप्रैल को गए थे। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को जो है वो अंतरिक्ष में गए थे। कौन? यूरी गागरिन। ठीक है, और जो है भारत के हम बात करते हैं तो भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? तो 2 अप्रैल 1984 को। कब? 2 अप्रैल 1984 को जो है कौन गया था? तो राकेश शर्मा गए थे। कौन गए थे? राकेश शर्मा जो है पहले अंतरिक्ष यात्री हैं भारत के और विश्व के जो हैं यूरी गागरिन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि टायर निर्माताओं के संगठन टीएमए के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं?
तो टीएमए के नए अध्यक्ष जो है वो अंशुमान सिंघानिया बने हैं। कौन बने हैं? अंशुमान सिंघानिया जो है टायर निर्माताओं के संगठन टीएमए के नए अध्यक्ष हाल ही में बने हैं। ठीक है, जेके टायर, इसके पहले ये कहाँ थे? तो जेके टायर में थे। ठीक है, और तो जेके टायर के जो है ये अध्यक्ष बने हैं। सही पूछिए तो जेके टायर के जो है ये अध्यक्ष बने हुए हैं। तो जेके टायर की जो शुरुआत है, स्थापना है, वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है, और जो इसके चेयरमैन हैं किसके? जेके टायर के, वो अनुज कथुरिया। ठीक है, अनुज कथुरिया जो है वो चेयरमैन हैं। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है किस राज्य से हरी झंडी दी है? तो तेलंगाना राज्य से। कहाँ से? तेलंगाना राज्य से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत की शुरुआत की है। और सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वंदे भारत की, तो 2018 से बनाना शुरू हुआ और 2019 में जो है दिल्ली से वाराणसी के बीच जो है पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी। और इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी? वंदे भारत की। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रख लेंगे। ठीक है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन हैं? तो के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल जो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कहाँ के? तेलंगाना के। तो यह जो वंदे भारत ट्रेन है वो सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच जो है चलेगी। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न देखिए, आईपीएल 2023 में विकेट लेने वाले सबसे उम्र दराज गेंदबाज कौन बने हैं? तो अमित मिश्रा बने हैं। कौन बने हैं? अमित मिश्रा बने हैं, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स में जो हैं शामिल हैं। यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं अमित मिश्रा, जो कि आईपीएल 2023 में विकेट लेने वाले सबसे उम्र दराज गेंदबाज बने हैं। ठीक, तो यह जो है हमारा 10 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।